अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकेंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 17 डिज़ायरीज़ बेबी, डिज़ायरीज़ का बच्चा, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है जी एवलांच, अ मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक। बर्फ़ का जो तोदा होता है, बर्फ़ानी तोदा या रॉक का जो तोदा जो पहाड़ की साइड से गिरता है। एवर्ट कहते हैं जी रोकना या टालना। बेओ कहते हैं जी अ ब्रांच ऑफ रिवर इन द साउदर्न यूएस, जो जनूबी अमेरिका में एक धीमी बहने वाली नदी है उसका नाम है ये। ब्रांड जो है वो जो दाग या निशान लगाते हैं जानवरों के ऊपर हॉट मेटल से, लोहे को गर्म करके ऊपर निशान लगाते हैं भेड़ों बकरियों पे, उनकी पहचान के लिए उसको कहते हैं ब्रांड। कैनोपी शादी वगैरह के ऊपर भी लगाई जाती है, जैसे ये लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इस तरह कैनोपी लगाई जाती है। छतरी या जिसको शामियाना भी कह सकते हैं। फिर क्लैमी कहते हैं जी नमी भरा, स्लाइटली वेट इन एन अनप्लेजेंट वे। कन्विक्शन कहते हैं अ फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन, यकीन या अकीदा। डेंटी कहते हैं जी नफीस, खूबसूरत और पुरकशिश। फिर डिस्पैरिंगली मायूसाना या नाउमीदी से, ठीक है, इन अ वे दैट शोज अ लॉस ऑफ ऑल होप, नाउमीदी से या मायूसाना। फिर फ्रॉन्स कहते हैं जी तेवरी चढ़ाना, ठीक है, टू मेक अ सीरियस एंग्री और वरीड एक्सप्रेशन बाय ब्रिंगिंग योर आईब्रोज क्लोजर टुगेदर। जब हम अपने आईब्रोज को मतलब क्लोज करते हैं और उससे गुस्से का इजहार करते हैं, मतलब नाखुशी का इजहार करना, तेवर चढ़ाना। हेडलॉन्ग कहते हैं जी सर के बल। हिस्टेरिकली कहते हैं जी बेकाबू तौर पर, इन एन एक्सट्रीमली एक्साइटेड वे एंड विदाउट एनी कंट्रोल। इम्पेरियस कहते हैं जी मुतकब्बर, हुक्म चलाने वाला। एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू, कि वो बंदा एक्सपेक्ट करता है, जो इम्पेरियस होता है, कि सारे उसकी जो बात वो कहेगा वही करेंगे। एंड ट्रीटेड देम इफ़ दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यू, और इस तरह वो ट्रीट करता है, उनके साथ बर्ताव करता है कि वो इतने ज़रूरी नहीं है जितना कि वो खुद बंदा है, मुतकब्बर बंदा। इंडल्जेंट कहते हैं जी ज़्यादा छूट देने वाला, जो नर्म या शफीक होता है, मतलब कि वो बंदों को कहते हैं जो कि वो करो जो तुम करना चाहते हो। फिर लेट का मतलब है जी नोमलूद के कपड़ों का जो सेट, अ सेट ऑफ क्लॉथेज एंड अदर थिंग्स फॉर अ न्यू बेबी। फिर है जी लिस्टलेसली, बेदिली से, विदाउट एनर्जी, और ठीक है, विदाउट एनर्जी मतलब कि सुस्ती से, और इंथुजियाज्म के बगैर, विदाउट इंथुजियाज्म, बेदिली से। फिर है जी मेहंगी, मेहंगी की लकड़ी है एक, जो है वो लकड़ी है उसका नाम है मेहंगी। मैनिस कहते हैं जी खतरा, डर या आफत। फिर है जी मसलिन, मसलिन मलमल का जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं। नेग्रो जो है वो सिया फार्म के लिए इस्तेमाल होता है, जो हबशी होते हैं, जो अफ्रीका से आए हैं। ऑफ हर ओन एकॉर्ड मतलब अपनी मर्जी से या खुद। फिर है जी पाल, पाल का क्या मतलब है जी जो कफन के ऊपर कपड़ा डाला जाता है, अ क्लॉथ स्प्रेड ओवर अ कॉफिन, उसको कहते हैं पाल। फिर है जी प्लांटेशन, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड स्पेशली इन हॉट कंट्री वेयर क्रॉप्स सच एज कॉफ़ी, शुगर, रबर etc आर ग्रोन। तो प्लांटेशन जिसको मतलब हम शजरकारी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लांटेशन का क्या मतलब है कि वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे जो है ये फसलें उगाई जाती हैं, कॉफ़ी, शुगर, रबर etc। पॉटली कहते हैं जी मोटा, रदर फैट, काफ़ी मोटा। फिर प्रोविडेंस कहते हैं, अच्छा, स्पेशली ऑफ एन ओल्डर मैन, खासकर उम्र रसीदा के लिए ये वर्ड यूज़ होता है पॉटली। प्रोविडेंस कहते हैं परवरदिगार को, खुदा को या तकदीर को। क्वाड्रून किसको कहते हैं? अ पर्सन हु इज़ 1/4 ब्लैक बाय डिसेंट, ऐसा शख्स जिसकी आबाओ इदाद में 1/4 से अफाम हों, ठीक है, क्वाड्रून उसको कहते हैं। डिसेंट मतलब डिसेंट जो आबाओ इदाद है उसके। फिर है जी रिवेट, रिवेट का मतलब है जकड़ लेना, तवज्जो मरकूज करना, मुकम्मल जो है उसकी तवज्जो या इंटरेस्ट हासिल कर लेना। सैटिन जो है ये एक कपड़ा है, अतलस अ टाइप ऑफ क्लॉथ। स्कैम्प कहते हैं जी शरारती, अ चाइल्ड हु एंजॉयज प्लेइंग ट्रिक्स एंड कॉजिंग ट्रबल। फिर है जी स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग कहते हैं जी राइटिंग और ड्राइंग्स प्रोड्यूस केयरलेसली और हरियडली, जल्दी में या बेहतियाती से जो लिखाई की होती है, तहरीर लिखी जाती है, उसको कहते हैं स्क्रिबलिंग। शॉर्ट जो है ये शू की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम है। शू वैसे तो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा शू, ठीक है, जूता पहनना। फिर शडर कहते हैं जी कांपना या लरजना। फिर सॉम्बर है अफसुर्दा या संजीदा या डार्क इन कलर।
स्पेकुलेशन क़ियासराई को कहते हैं, द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट माइट हैपन विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स। हकीकत को जाने बगैर किसी के बारे में राय कायम करना स्पेकुलेशन। स्टबल कहते हैं जी, जो गंदम या मकई या कोई भी फसल होती है उसको जब ऊपर से काटते हैं तो जो नीचे उसका हिस्सा बच जाता है ग्राउंड के अंदर काटने के बाद, उसको कहते हैं स्टबल। मड भी उसको कह सकते हैं आप। स्टकट कहते हैं जी, कवर्ड विद अ टाइप ऑफ प्लास्टर कॉल्ड स्टको। तो स्टको के साथ प्लास्टर की हुई चीज़, उससे डंपी हुई चीज़, उसको कहते हैं स्टकट। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी और ग्रामर का पोर्शन है। तो यहाँ पे हमने जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उनका इस्तेमाल करना है। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट अ डैश हॉल। तो यहाँ पे देखें, हाल हमारे पास नाउन है, उससे पहले हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। वैसे तो यहाँ पे सारे एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन हाल जो है जाहिर सी बात है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्पेशियस। स्पेशियस मतलब कुशादा, जो खुला हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हो। तो स्पेस से ये बना है स्पेशियस। ये स्पेशियस भी देख लें, लेकिन ये स्पेशियस इसके अंदर ए नहीं है बल्कि ई है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है खुशनुमा, जबकि ये स्पेशल है, खास। ये है सोशेबल, मतलब जो मिलनसार होता है, जो बंदा उसके लिए इस्तेमाल होता है सोशेबल, वो मिलनसार है, दोस्तदार है। ये अगले जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे। तो हाल के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो स्पेशियस है। वैसे ये सारे बाकी भी एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये जो है सूटेबल है कि कुशादा हाल, वसी हाल। फिर दूसरा देख लें, दैट ही इज़ वेरी सोशेबल। यहाँ भी हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ही का जो है ये कॉम्प्लीमेंट होगा सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। ये वेरी देख लें, एडवर्ब है, उसके बाद ये एडजेक्टिव आएगा। तो आगे जुमले को पढ़ें, शुड बी एविडेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ फ्रेंड्स। जो उसके देख लें कि दोस्त भी काफ़ी हैं, इनसे भी पता चलता है। तो जिस बंदे के दोस्त ज़्यादा होते हैं वो मिलनसार होता है, दोस्तदार होता है, खुशमिजाज होता है। तो इसके लिए सोशेबल जो है वो वर्ड बिल्कुल ठीक है। अब सोशल नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि सोशल जो होता है वो माशरती होता है या माशरे से इसका ताल्लुक होता है, तो वो सोशल वहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे उस बंदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो सोशेबल है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, इनसे भी पता चलता है। फिर उसके बाद यही है, ये सोसाइटी तो नाउन है और ये भी सोसाइटल भी यहाँ नहीं इस्तेमाल हो सकता। तीसरा है जी, द गैंगस्टर्स मेड अ कवर्डली अटैक ऑन द हेल्पलेस रिफ्यूजीज। तो जो बेबस, हेल्पलेस हैं, जो बदकिस्मत जो मुहाजिरीन हैं, उन पर गैंगस्टर्स ने अटैक किया। मतलब ये अटैक करना कोई अच्छी बात नहीं है, इसके साथ नेगेटिव कॉनोटेशंस जुड़ी हुई हैं। तो ये बोल्ड और वैलिएंट तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई आर्मी कोई टेररिस्ट पे, कोई दुश्मनों पे हमला करती है तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन वर्ड है, मतलब कि बोल्ड बहादराना या वैलिएंट भी बहादराना। तो यहाँ पे हम इनके लिए बहादराना जो है वो अटैक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो गैंगस्टर्स उन बेबस और बदकिस्मत मुहाजिरीन के ऊपर जो है वो उन्होंने हमला किया। तो इसलिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे बुज़दिलाना, कवर्डली अटैक, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो है कवर्डली क्योंकि ये एक बहादराना काम नहीं है। फिर है जी चौथा, पीपल फ्राम विलेजेस आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज़। तो एरियाज़ यहाँ पे है हमारे पास नाउन, इससे पहले भी एडजेक्टिव आएगा। तो लोग जो है गांव से जब शहरों की तरफ हिजरत करते हैं तो शहरी इलाकों में, तो अर्बन का मतलब है शहरी, अर्बेन का मतलब है जी महजब या शाइस्ता, ठीक है। तो ये वर्ड यूज़ नहीं होगा बल्कि अर्बन इसके ये स्पेलिंग होंगे। रूरल तो देहाती को कहते हैं, रस्टिक भी किसको कहते हैं, देहाती को। फिर पांचवा है जी, दिस ड्रग इज़ नॉट टू बी टेकन ऑरली। ऑरली मतलब के मुंह के ज़रिए। तो यहाँ पे एक एडवर्ब यूज़ हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बताते हैं हाउ, कैसे लेनी है। फिर उसके बाद है जी हमारे पास, द टेररिस्ट कुड नॉट विद स्टैंड द आर्मी एडवांस। तो टेररिस्ट जो है वो सामना नहीं कर सके। अब यहाँ पे हमने विद स्टैंड यूज़ किया है, ठीक है। जो विद स्टैंड का क्या मतलब है, सामना करना या मुकाबला करना। और ये कुड आया है, तो कुड जो है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जी, जहाँ पे हमने ब्लैंक्स फिल करनी है और उनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है वर्ड्स की। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे देख लें, हमने वर्ब यूज़ करना है और ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पे वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी, दैट ड्राइवर्स हैव बिकम। तो ड्राइवर्स हैव बिकम मोर केयरलेस, के जो ड्राइवर हैं वो ज़्यादा जो है वो बेहतियात हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एक्टिव सेंटेंस यूज़ किया है क्योंकि ये ड्राइवर जो है यहाँ पे डूअर हैं, काम करने वाले।
अच्छा, यहाँ पे यूज़ तो नहीं करना था, वैसे ही मैंने लिख दिया है। अगली जी, द ट्रैफिक पुलिस कमेटी हैज़ डिसाइडेड। ये देख लें, द ट्रैफिक पुलिस कमेटी ने फैसला किया है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है और ये डूअर हैं, इस वजह से ये एक्टिव था और इसकी भी हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। ये डिसीजन तो नाउन है, इसका वर्ब बनाएंगे डिसाइड, डिसाइड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिसाइडेड। फिर इसी तरह देख लें, ये भी पैसिव वॉइस में है, विल के बाद बी आ गया, यहाँ भी पैसिव वॉइस में था और ये ब्लैंक हमने लिखनी भी थी, तो विल है, विल के बाद हमने बी इस्तेमाल किया है। ट्रैफिक ऑफेंडर्स, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये रिसीवर हैं, ये डूअर नहीं है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉट। फिर उसके बाद देख लें जी, इट हैज़ बीन डिसाइडेड। ये देख लें जी, ये पैसिव वॉइस में हैज़ आया है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, और हैज़ के बाद बीन इस्तेमाल करते हैं हम पैसिव वॉइस में, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। फिर यहाँ पे देख लें टू, टू जो है उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्फिनेटिव बनता है, तो इन्फिनेटिव के अंदर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो पेनल्टी इसका जब हम बनाएंगे, ये तो नाउन है, जब इसका हम बनाएंगे वर्ब तो वो हो जाएगा पेनलाइज। लास्ट में हम देख लें जी, विद द डैश ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे नाउन आएगा, और क्यों नाउन आएगा ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है कि नाउन, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है और फिर नाउन आता है, तो ये पूरी नाउन फ्रेज है। दी कैंसिलेशन, कैंसल से नाउन बन जाएगा कैंसिलेशन, और फिर ऑफ आ जाएगा, और फिर ये पूरी भी एक हमारे पास नाउन फ्रेज है, द ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हम देखें जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके लिए तो आपको तमाम रूल्स आने चाहिए। जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं या जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो एसएसटी जनरल का कोर्स है उसका लिंक शेयर कर दूँगा। वहाँ पे 3-4 पार्ट्स हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम रूल्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे मैं ये ऑलरेडी ये चीज़ें करवा चुका हूँ, ये सारी एक्सरसाइजेज उस कोर्स के अंदर करवा चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। तो चलें पहले मैं उनके नोट्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कुछ हेल्प वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये नोट्स हैं जी उनके, आप लेक्चर नंबर 29, 30, 31, 32, 33, ये 4-5 लेक्चर्स हैं, इनको देखें। मुकम्मल जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एजर्टिव सेंटेंसेस, तमाम जो है वो मैंने इन वीडियोस के अंदर कवर किए हैं तमाम रूल्स के साथ। तो कुछ देख लेते हैं जी। यहाँ पे जैसे आपके पास जब भी ये डायरेक्ट सेंटेंस होगा, इसके अंदर ये जो हमारे पास होगी, इस क्लास को या स्पीच को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो वर्ब होगा सैड या से या विल से, ये इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो स्पीच रिपोर्ट होगी इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद रूल्स देख लें जी, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो से या सेज है, मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म है उसकी या फ्यूचर फॉर्म है, तो फिर आपने टेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस मौजूद है उसको सेम रखना है। अगर यहाँ पे से लिखा हुआ है या सेज लिखा हुआ है या विल से लिखा हुआ है, मतलब या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो इसके अंदर टेंस में कोई तब्दीली नहीं करनी। अगर ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर ये पास्ट में जैसे सेड लिखा हुआ है, फिर आपने टेंस को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? जो प्रेजेंट टेंसेज हैं उनको पास्ट बना दें। जैसे कि अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो उसको पास्ट इनडेफिनेट कर दें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दें, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। जब इनडायरेक्ट बनाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दें। तमाम प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस को उनके अपने ही पास्ट वाले टेंसेज में चेंज कर दें। अगर पास्ट में आ जाएं तो पास्ट में दो ही टेंसेज आपके पास जैसे आ जाएं जी, पास्ट इनडेफिनेट आएगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट हो, ये देखिए पास्ट इनडेफिनेट तो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो हो गए, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में आ जाए टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाए तो उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, उनको वैसे ही रहने देना है। फिर अगर मॉडल वर्ब्स आ जाएं तो और कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल। अगर विल आ जाए तो उसको वुड कर दें, शेल को शुड कर दें, कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट, मस्ट की जगह हैड टू लिखते या मस्ट अगर लिखें तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा हैड टू लिखा जाएगा। डेयर को डेयर ही रहने दें जब ये मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये वैसे मेन वर्ब भी होता है जुर्रत करना, लेकिन जब ये मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर जो है ये डेयर को डेयर रहने दें। कुड जो है अगर तो वो कुड ही रहने दें, ठीक है।
कैन होगा तो उसको कुड करेंगे, लेकिन कुड को कुड ही रहने दें। शुड को भी शुड, वुड वुड, माइट को भी माइट, और टू, यूज टू, ये सारे सेम रहेंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं करनी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रोनाउन को भी चेंज करना है। प्रोनाउन आपने लाजमी चेंज करना है। ये चीज़ तो हमने यहाँ पे देखी थी कि अगर सैड होगा तो तब टेंस चेंज करेंगे, लेकिन अगर कोई भी किसी भी किस्म की आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच हो तो आपने प्रोनाउन को लाजमन चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, इस रूल को याद कर लें जी। सन, सन से मुराद ये पहले के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं जैसे कि आई और वी देख लेते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन। तो जब भी इस तरह का प्रोनाउन हुआ तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन सब्जेक्ट वाला यूज़ करना है जो सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ जैसे कि यू आ गया, सिंगुलर हो या प्लूरल हो जो भी हो, तो उसकी जगह आपने ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज़ करना है, ओ हो गया। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ ही, शी, इट, दे, कोई भी किस्म का प्रोनाउन हो, चाहे पर्सनल हो चाहे पोजेसिव हो, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन हो तो उसके अंदर आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, एज इट इज़ उसको रहने देना है। मिसाल के तौर पे ये है जी, अली सैड आई एम टायर्ड, तो अली सैड दैट। अब ये देख लें जी, ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पहले तो हमने पास्ट में चेंज कर दिया, वाज आ गया। अब प्रोनाउन कैसे चेंज किया, आई था तो आई की जगह, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसकी जगह सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे अली है तो अली की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड पर्सन को देख लें, ही सेड टू मी यू आर लेट, तो ये टेंस चेंज करेंगे जी, आर की जगह वाज आ जाएगा पास्ट फॉर्म। और यू देख लें जी, यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में मी है तो मी की जगह प्रोनाउन आ जाएगा आई। फिर इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ये भी देख लें आप। इसके अलावा थर्ड पर्सन की एग्जांपल देख लें जी, ही सेड शी इज अ डॉक्टर, ही सेड दैट शी वाज अ डॉक्टर। सिर्फ टेंस को चेंज करें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब भी होगा उसमें कोई भी आपने तब्दीली नहीं करनी। फिर उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन देख लें। कुछ आपके पास टाइम एक्सप्रेशन होंगी जिनको आपने चेंज करना होगा, डायरेक्ट में वो होंगी और इनडायरेक्ट में उनको चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर नाउ लिखा हुआ है तो उसकी जगह देन लिख देंगे, टुडे की जगह दैट डे, टू नाइट की जगह दैट नाइट, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे या डे बिफोर, इसी तरह हेयर की जगह देयर। तो ये अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप उन लेक्चर्स को देखें। लेक्चर नंबर 29 से आगे ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये देखें एजेटिव सेंटेंसेस, इनकी मैंने ये सारी प्रैक्टिस की है। ये जितने भी टेंसेज हैं इनकी मैंने एक एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर की है। अगर आप एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं और आपको पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर इसी तरह लेक्चर नंबर 30 आ जाएगा। ये सारे आप लेक्चर देखें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें जी, अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। ताहिरा शी वर्क्स इन एन ऑफिस, तो यहाँ पे देख लें जी, ताहिरा सेड दैट। अब यहाँ पे दैट लगाएंगे जब भी हम इन कोटेशन मार्क्स को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे जी, दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद शी देख लें तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन था, इसको चेंज नहीं किया हमने। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करें। वर्क्स की जगह क्या आ जाएगा, वर्कड इन एन ऑफिस। दूसरा देख लें जी, जमीला, जमीला टोल्ड मी दैट। अब हमने यहाँ पे आगे लगाना है तो आई देख लें, ये आई चूंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसकी जगह सब्जेक्ट आएगा। जमीला एक लड़की है तो शी आ गया। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एम गोइंग, ठीक है, तो शी के साथ क्या आ जाएगा, वाज, ठीक है, पास्ट फॉर्म आ जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दें इसको, वाज गोइंग टू क्लीन द रूम। नेक्स्ट है जी हमारे पास दे आ गया है। दे यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन था तो इसको हमने चेंज नहीं किया। अब लाइक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दें। लाइक से क्या हो जाएगा, लाइक्ड। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ टेंस के बारे में प्रैक्टिस करवाई गई है। अगली हम यूनिट में जाएंगे 1-2 यूनिट्स के अंदर, तो वहाँ पे और मजीद प्रोनाउन की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वी नीड न्यू शूज़, तो नीड है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दें, नीडेड हो जाएगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे देख लें मॉडल वर्ब आ गया है। मॉडल वर्ब कैन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कैन का मैंने आपको क्या बोला है, उसकी जगह सिंपल क्या लगा दें, कुड लगा दें, और आगे फॉर्म चेंज नहीं होगी, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर देख लें जी राऊफ, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के बाद बीन आ गया है, और नेवर यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। हैज़ की जगह हैड आ जाएगा, हैड नेवर बीन टू कराची। फिर द ट्रेन डिड नॉट अराइव, डिड नॉट लगा हुआ है तो ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है,
पास्ट इंडेफिनेट को मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड आएगा, ये नेगेटिव है तो नॉट लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें अराइव्ड। फिर 9 नंबर है जी, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो शी वाज सिटिंग ऑन द चेयर हो जाएगा। फिर जी हमारे पास वलीद डज नॉट ईट मीट, तो डज नॉट लगा हुआ है मतलब कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी डिड नॉट, आगे ईट ही आएगा। फिर लास्ट है जी हमारे पास इब्राहिम एंड नौमी विल ट्रैवल, तो यहाँ पे देख लें विल आ गया है, विल की जगह आप सिंपल क्या लगा देंगे, मॉडल वर्ब है उसकी जगह वुड लगा देंगे और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 17। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।